न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ज्योमेट्रिकल। तो लाइन और एंगल में आप देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है डेफिनेशंस। तो आपकी बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन, सबसे पहले हम देखते हैं लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन। अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मीन्स यदि उसमें टू एंड पॉइंट है लाइन में, देखिए इस टाइप से, एक एंड पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा। लाइन सेगमेंट सीधा क्या होता है, टू एंड पॉइंट। ये देखिए ए बी, क्या हो गया ये लाइन सेगमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी रे। जो रे होता है, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। यदि इसमें एक एंड पॉइंट है तो वो रे हो जाएगी। कैसे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें एक ही एंड पॉइंट रहेगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट। इफ थ्री और मोर पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर्स। मीन्स यदि दो तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर है, जैसे इस पर देखिए 1 2 3 4 इतने सारे हैं ए बी सी डी, ये पॉइंट कैसे रहेंगे, ये कोलिनियर। तो आपको ये लर्न करना है डेफिनेशंस। नेक्स्ट है आपका एंगल की। हाँ अच्छा, नॉन कोलिनियर पॉइंट, यदि वो लाइन पर नहीं होंगे तो कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है ना। एंगल, एन एंगल इज फॉर्मेड व्हेन टू रे originated फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। यदि टू लाइन, एक टू रे एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं, मिलती हैं, उनका एंड पॉइंट एक ही होता है, वो होता है आपका एंगल। इस टाइप से देखिए, ये टू आपकी रे हैं तो यहाँ पर उसका एंड पॉइंट है, तो क्या बन जाएगा एंगल। अब एंगल में क्या होता है, द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल। जो रे आपका एंगल बना रहे हैं वो क्या होती है, इसकी आर्म। तो ये क्या हो जाएंगी, आर्म। एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और जो एंड पॉइंट रहेगा ये क्या कहलाता है आपका, वर्टेक्स। क्लियर। और ये क्या बन गया, एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन आर्म की और वर्टेक्स की। एक्यूट एंगल, एन एंगल मेजर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, एक्यूट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है फिक्स, वो क्या होता है आपका राइट एंगल। एंड एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिक्स 180 का कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा और 360 से छोटा तो रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सब डेफिनेशन से आपको लर्न करना है। टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम 90 है तो क्या हो जाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे 40 एंड 50। एंड इफ टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। और टू एंगल का सम कितना है, यदि 180 है तो वो क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल। तो देखिए डायग्राम से समझिए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल आर एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। एक ही कॉमन वर्टेक्स है इसमें बी। एंड कॉमन आर्म, देखिए एक ही आर्म कॉमन हो जाएगी। एंड दे आर नॉन कॉमन आर्म, और ये नॉन कॉमन आर्म, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो लीनियर पेयर। तो आप तो डायग्राम से इमेज बना लेना आइज में। लीनियर पेयर मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल। लीनियर पेयर होते हैं, इनका टोटल 180 होता है, आपको याद रखना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 होता है टोटल। क्लियर। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, द वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्मेड व्हेन टू लाइन से ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। ये देखिए टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, ये वाला इसका अपोजिट रहेगा और ये वाला इसके। और वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं। यदि ये 60 का तो ये भी कितने का होगा 60। और यदि ये आपका 120 का तो ये कितने का होगा 120। क्लियर। एक्सरसाइज 6.1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एंड डायग्राम 6.13 आपका डायग्राम है साइड में। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये ए बी और सी डी ऊपर इंटरसेक्ट करती है। इफ एंगल ए ओ सी
प्लस बी ओ ई इज 70, इन दोनों का टोटल 70 है। एंड एंगल बी ओ डी ये वाला 40 डिग्री है, तो फाइंड द एंगल बी ओ ई ये फाइंड करना है। इन दोनों का टोटल 70 है, याद रखना। एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्स इसको छोड़ के जो बचा हुआ। क्लियर। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। डायग्राम आपको यहाँ पर ड्रा करना पड़ेगा। डायग्राम में क्या है आपका, यहाँ पर एक हो गई ए बी। क्लियर, ए बी। एंड सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी आपकी, सी डी। क्लियर। और यहाँ से आपकी ओ ई, ये आपकी कौन सी लाइन है, ओ ई। और ये सी। क्लियर। और यहाँ पर आपकी डी, और यहाँ पर क्या है बी। ये आपका डायग्राम रहेगा। और ये क्या हो गया, ओ। गिवन दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, ये आपको ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री, ये 70 ये वाला आपको नहीं है केविन। फाइंड क्या करना है, वो भी राइट कर लेते हैं। फाइंड मेजर ऑफ एंगल बी ओ ई, ये फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको पहले बी ओ ई ये वाला फाइंड करना है। इसके लिए आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। और इन दोनों का टोटल कितना दिया, 70। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे डायग्राम में, ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ओके, मीन्स अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला प्लस एंगल सी ओ ई मीन्स ये वाला प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 180। क्यों आएगा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर मतलब हमने ये आपको बताया था कितना होता है टोटल ऑफ ऑल एंगल ऑफ 180। कितने भी एंगल यहाँ और बन रहे होते हैं उन सबका 180 ही होगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर जनरेट करते हैं। ए ओ सी एंड बी ओ ई इन दोनों का टोटल, इनको ऐसे राइट कर लीजिए, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180। इन दोनों को एक साथ राइट कर दिया। क्यों कर दिया, इन दोनों की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 70 इज इक्वल टू सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको एंगल सी ओ ई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। 180 बाय ट्रांसफर 70, तो कितना आ जाएगा आपका एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये आपका क्या आ गया, एंगल सी ओ ई, मतलब ये वाला फाइंड कर लिया आपने 110। लेकिन आपसे पूछा क्या था, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स फाइंड करना, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, याद रखना ये रिफ्लेक्स मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्किल। अब ये इतना 110 तो बाकी कितना बचा, ये पूरा 360 होता है, तो 360 में से माइनस कर देना आप 110। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 का 0, 6 माइनस 1 तो 5 और 3 माइनस 1 तो 2। आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई इज इक्वल टू 250। क्लियर, मतलब ये आपका ये वाला आंसर आ गया इतने का। अब क्या बचा, बी ओ ई मतलब ये एंगल फाइंड करना है। अब कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर भी आपका एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये देखिए इस टाइप से बन रहा है ना इतना, ये देखिए ये बन रहा है ना 110, और ये ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल सी ओ
ओ ई प्लस बी ओ ई, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, जो कि हमको फाइंड करना है। ये हो गया बी ओ ई और ये बी ओ डी, ठीक है ना। एंगल बी ओ डी, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 180। ये 180 क्यों हो रहा है पता है, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही ना यहाँ पर, और ये तीनों एंगल उस पर बन रहा है, मतलब ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो साइड में आप क्या लिख देना, लीनियर पेयर। क्लियर। अब यहाँ से अभी हमने फाइंड किया सी ओ ई कितना है 110, बी ओ ई ये आपको फाइंड करना है, बी ओ डी कितना गिवन है आपको 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। बताइए 110 और 40 कितना होता है 150। तो एंगल बी ओ ई इज प्लस 110 और 40 150 इज इक्वल टू 180। सो वाई ट्रांसफर एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 150। सो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर सेकंड आंसर। तो आपके दो आंसर आए हैं, एक तो आपका एंगल बी ओ ई पूछा था, ये देखिए फाइंड में, इसका आंसर कितना आ गया 30, और दूसरा पूछा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना आया था 250। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके।